नमस्कार दोस्तों, मैं रमन एस्ट्रोलॉजर जेम्सटोन एक्सपर्ट। दोस्तों, चैनल को इतना प्यार, एपिसोड आप इतना देख रहे हैं, मैं बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। जेमलॉजी मैंने बहुत सारे अपने एपिसोड्स के अंदर बोला है, इसका रीबर्थ हो रहा है। यानी ये वेंटिलेटर पे जा चुकी थी, अब इसका रीबर्थ है। और रीबर्थ कैसे होगा? वो तब ही होगा जब आप ओरिजिनल लैब टेस्टेड सर्टिफाइड स्टोन डालेंगे, अन्यथा इसका रीबर्थ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, मैं फिर से एक चीज आपको बता देना चाह रहा हूं कि कहीं पे कोई भी अगर जेमलॉजी से रिलेटेड आपको कोई मिथ है, जो आपको लग रहा है कि ये चीज हमें समझ नहीं आ रही है, हम इसके ऊपर कुछ एपिसोड चाहते हैं डिटेल के अंदर, तो आपको हमारे नंबर के ऊपर 9876726492 जो नीचे भी डिस्प्ले हो रहा है, और आपको पूरे एपिसोड के अंदर वो नंबर पता लग जाएगा। वहां पे व्हाट्सएप कर दें। बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगा, अपनी टीम को बोलूंगा कि एक ऐसा एपिसोड जो वाकई लोगों के देखने वाला हो, जो वाकई ही हमें लगेगा कि ये चीज शायद नेट पे नहीं है, तो बताई जाएगी। तो आपका इंटरेस्ट खराब नहीं करते हुए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। 5, 4, 3, 2, 1। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल देखा है, अब्रॉड, पीआर और आपकी जन्म कुंडली, एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन इसको दो हिस्सों के अंदर एपिसोड को करेंगे, यानी एक एपिसोड के अंदर ही आपको दो पार्ट्स बताए जाएंगे अलग अलग। सबसे पहले आप ये जान लें कि आपकी जो जन्म कुंडली है, आपकी हस्तरेखाएं हैं, क्या इनके अंदर वाकई ही ऐसे प्लैनेट्स, ऐसे नक्षत्र हैं जो आपको विदेश की धरती पे ले जाएंगे, या वहां का आपको नागरिक बना देंगे, या ये तो नहीं है कि आप नॉर्मली आना जाना लगा रहेगा, जिसे हम बोलते हैं कि समर वेकेशंस पे या विंटर कहीं पे भी हम घूमने जा रहे हैं, नॉर्मली 10-5 दिन के लिए गए फिर वापिस आ गए। अब ये सारी चीजें निर्धारित होती हैं आपकी जन्म कुंडली के अंदर। उसके अंदर ही कुछ ऐसे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं जो वाकई में आपको बताते हैं कि आपकी सेटलमेंट वहां पे पूरी है या नहीं है, अधूरी तो नहीं है। अब वो कौन से ऐसे प्लेनेट हैं, पहले मैं आपको बता दूं। दो ऐसे बहुत जबरदस्त प्लेनेट हैं, राहु और शनि। राहु और शनि ही आपको विदेश की धरती पे लेके जाएंगी। वहां पे व्यापार, काम धंधा, बिजनेस, जो भी आप करना चाह रहे हैं वो करवाएंगे। और पीआर यानी परमानेंट रेजिडेंसशिप आपको वहीं पे मिल जाएगा। अब कुछ और चीजें बहुत जरूरी हैं। अब ये कौन सा टाइम आता है जब हम अब्रॉड जाते हैं? वो कौन सा ऐसे समय आएगा जिस पे हमें पता लगेगा कि वाकई हम अब्रॉड चले जाएंगे? तो मैं यहां पे बता दूं, जब भी जन्म कुंडली बनती है तो उसी समय महादशाएं लग जाती हैं, यानी ग्रह दशाएं। अब सबसे पहले तो शनि और राहु की प्लेसमेंट देखना पड़ेगा कि वाकई इनकी प्लेसमेंट क्या है। क्या ये अष्टम हाउस में है, 12th 12वें घर में है, या दूसरे घर में है? ये बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के ही आपको बताया जाता है। अब जब महादशा लगेगी, मान लेते हैं राहु की महादशा लग गई, बोला जाता है जैसी हमारी महादशा होती है वैसी हमारी दशा होती है, यानी उस डायरेक्शन के अंदर हम चलना शुरू हो जाते हैं। शनि की महादशा लग गई। ये दोनों महादशाएं को 1-1, 2-2 महीने की नहीं है, बहुत लंबी महादशाएं हैं। शनि की 7.5 लग जाना, लोग बोलते हैं 7.5 ये है वो है। मैं तो बोलता हूं भैया, अगर 7.5 हमेशा बुरा ही थोड़ा करती है। आपको विदेश की धरती पे लेके जाती है, वहां पे आपको व्यापार देती है, बिजनेस देती है, पैसा देती है, मान सम्मान देती है। मैंने तो बहुत सारे ऐसे बंदे देखे हैं जिनकी वहां पे फैमिलीज हो चुकी हैं, बच्चे हैं उनके। तो ये बहुत ऐसी चीजें हैं जिनको आपको, कुछ भ्रांतियां भी हैं, इसको भी क्लियर करेंगे। लेकिन बात कर रहे हैं कि परमानेंट सेटलमेंट और वैसे घूमना। अब कई बार हमारी और सवाल आता है
कि मैं अब्रॉड 15 से 20 बार जा चुका हूं, लेकिन फॉर द टाइमिंग 10-15 दिन के लिए गए, वापस आ गए। इसे बोलते हैं बिजनेस टूर। और दूसरा आता है वेकेशंस पे जाना। मैं एक बॉलीवुड का ऐसा चेहरे को जानता हूं, मैं उनसे बहुत पर्सनली मेरी उनसे बातें होती रहती हैं, नाम तो मैं नहीं लूँगा उनको। उनके पासवर्ड शायद मेरे हिसाब से इतना भर चुका है, मतलब उनका अमेरिका, लंदन, फ्रांस, इटली, वर्ल्ड के अंदर उनके टूर है। वो बहुत अच्छे थिएटर आर्टिस्ट हैं, शायद आपको समझ आ गया होगा। और फिल्में तो उनकी बहुत धुरंधर आती हैं, बहुत ज़बरदस्त आती हैं। और कई बार उनका सवाल ये होता है कि ये कैसे हुआ, तो फिर वो गोचर की बात कर रहे हैं। अब गोचर क्या है? गोचर का मतलब है कि 2020, 21, 22 के अंदर वो प्लैनेट्स अपनी सही पोजीशन पे आते हैं और आप बाहर चले जाते हैं 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। तो दोस्तों, मेरे कहने का भाव क्या है? अगर आपके मन के अंदर भी इच्छा है, आप भी विदेश जाना चाहते हैं, आपको भी लग रहा है वहां सेटल्ड होना है, तो ज्योतिष आपको रास्ते भी देती है। ये नहीं है कि ज्योतिष आपको बताती है, कुछ रेमेडीज, कुछ रत्न, ये भी आपको बताए जाते हैं। अब एक और सवाल, बहुत सारे लोग बाहर पहुंच जाते हैं, बाहर जाके बहुत जल्दी उनको एक प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। एक तो लोनलीनेस शुरू हो जाता है, अकेलापन। और दूसरा क्या प्रॉब्लम आती है, वहां पे कई बार वो बहुत मेहनत से काम करते हैं, उनके पैसे उनको नहीं मिलते हैं। हमें ऐसे बहुत सारे केसेस, कॉल्स आती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर विदेश की धरती पे पहुँच के भी आपको ट्रबल आ रहा है, दिक्कत आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, पीआर नहीं मिल रहा, जहाँ आपको ये लग रहा है कि यार कहाँ आके फंस गए, वाकई यहाँ पे हमारी सेटलमेंट थी भी या ज़बरदस्ती वाला सौदा है ये, तो मैं बता दूं, उससे बचने के लिए आपको कुछ रास्ते, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स इस एपिसोड के अंदर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, कैसा लग रहा है ये जो आप एपिसोड देख रहे हैं? इंफॉर्मेशन बहुत छोटी होती है दोस्तों, लेकिन उसके फायदे मैं तो बोलूंगा जबरदस्त हैं, मिरेकल्स हैं। एक चीज आप समझ लें, ये जो चैनल आप देख रहे हैं, ये कोई भ्रम, कोई वहम किसी तरह का इसमें हम नहीं डालते, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं, एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस एंड द कैलकुलेशन ऑफ मैथ, नथिंग एल्स। भगवान जो है वो सबके ऊपर अपनी कृपा करते हैं। ये जो ग्रह हैं, नक्षत्र है, ये भगवान के नौकर हैं। जुड़ना पड़ेगा आपको इनके साथ, जुड़ना पड़ेगा पॉजिटिविटी के साथ। निकलिए वहम से, बाहर आइए। भ्रम और वहम आपको हर प्रकार से नेगेटिविटी देंगे। तो आइए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। जो विदेश में बैठे हुए, देखिए मैं एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। मैं खुद अब्रॉड 10 से 12 बार जा चुका हूँ, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से गया हूँ, जब वेकेशंस के लिए गया हूँ। अब वहाँ जाके जब आप जाते हैं, वेकेशंस पे जाते हैं, तो आपको बहुत बढ़िया लगता है अब्रॉड। ऐसे लगता है पता नहीं स्वर्ग में आ गए, क्या बातें, क्या चीज़ें हैं, होटल, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, चकाचौंध। वो आप घूमने गए हैं, वो आप वहाँ पे रहने नहीं गए। जब आप वहाँ पे पीआर लेने जाते हैं, रहने जाते हैं, तो फिर आपको बहुत ग्राउंड से चलना पड़ता है। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, उनका कल्चर क्या है, वो क्या क्या, कैसे कैसे, उनके ट्रेडिशंस क्या हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ता है। ये फॉलो करने वाला काम भी बड़ा लंबा प्रोसीजर है, ये भी आप खास ख्याल रखिएगा। लेकिन महादशाएं लग चुकी हैं, लेकिन 7.5 लग चुकी है, ढैये लग चुके हैं, जो वाकई आपको अब्रॉड की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उन दिक्कतों से बचने के लिए आपको रत्नों का, उपायों का सहारा लेना पड़ेगा। दोस्तों, इस एपिसोड के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया है
कि ग्रह दिशाओं के आगे आपको नतमस्तक होना पड़ता है। ग्रह दिशाओं के आगे आपको घुटने टेकने पड़ते हैं। वो बुरा हो या अच्छा हो, आपकी मर्जी नहीं चलती है। क्योंकि मैं बहुत सारे एपिसोड्स के अंदर बार बार बोलता हूं, जो ग्रह दिशाएं हैं ये ईश्वर भगवान से ऊपर नहीं है, ये उनके नौकर हैं। और जो नौकर हैं तो वो ईश्वर से आदेश लेके आपको उस रास्तों पे लेके चलते हैं। अब वो अच्छे हैं रास्ते जब बुरे हैं, ये तो आपकी डेस्टिनी और आपका कर्म निर्धारित करता है। चलो एनी हाउ, एपिसोड ज़्यादा लेंथी लंबा ना हो जाए। अब बात करते हैं कि अगर हमने अब्रॉड जाना चाह रहे हैं या ऐसी कोई मन बना लिया है तो उसके लिए कौन से रत्न है। तो मैं बता दूं, सबसे पहला रत्न है श्रीलंका का गोमेद, यानी सिलोनी गोमेद इसे बोला जाता है। राहु का बड़ा बेहतरीन रत्न है। राइट हैंड की मिडल फिंगर में पंच धातु में आपने इसको डालना है शनिवार शाम 6 बजे के बाद। बुधवार को भी डाला जाता है, लेकिन शनिवार शाम 6 बजे के बाद आप इसे डाल लें। और अगर आपका अब्रॉड का काम नहीं बन रहा है, या उलझने आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप ये समझिएगा कि डायरेक्टली आप उस ग्रह के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं जो आपको अब्रॉड की धरती पे लेके ही जाएगा। अब दूसरा ग्रह जैसे मैंने बताया है शनिदेव, तो आपको नीलम रत्न का सहारा लेना पड़ेगा। लगभग वो भी 6-7 कैरेट का राइट हैंड के मिडल फिंगर में पंचधातु शनिवार शाम 6 बजे के बाद वैदिक मंत्रों द्वारा दोनों रत्नों की पूजा करवा के शुद्ध करवा के आप इसे डालेंगे और रिजल्ट आपको ओरिएंटेड आएगा ही आएगा। नीलम आपको श्रीलंका का लेना पड़ेगा। अब इसके अलावा कुछ ऐड ऑन और भी कर देते हैं जो बाहर बैठे हुए हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप इंडिया में हैं तो ही रत्न पहनने हैं। अगर आप अब्रॉड में हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेके आप फाइट कर रहे हैं, तो रत्न आपके लिए भी बने हैं, आप वहाँ बैठे बैठे भी डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जाना ही है तो ही रत्न डालने हैं। ये मल्टीपर्पज़ स्टोन्स हैं। अब उपायों की तरफ चलते हैं। अब्रॉड में उपाय करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, मुश्किल है उस वहाँ पे, लेकिन इंडिया में अगर हैं तो आप उपाय करना चाहते हैं तो मैं आपको बहुत नॉर्मल इजी उपाय दे रहा हूँ। सिर्फ 2 उपाय दूंगा। एक, शनिधाम यानी शनि मंदिर जाना शुरू कर दें। वहाँ पे आप जाके कुछ सामान का दान करें, जैसे काले उड़द है, काले तिल है, काला कपड़ा है, सरसों का तेल है और लोहे की कटोरी जिसे छाया पात्र बोलते हैं। कम से कम 10 शनिवार लगातार शाम को आप जाएं, वहाँ जाके शनिदेव के मंदिर में जाके इसे चढ़ाएं और आपको बहुत अच्छा बहुत अच्छा आशीर्वाद शनिदेव का प्राप्त होगा और उलझनों से बाहर आके आप अपनी सेटलमेंट अब्रॉड में कर पाएंगे। अब दूसरा बड़ा सिंपल उपाय है, ये तो समझ के चलिएगा फ्री वाला उपाय है। इसे करना नहीं करना वो आपके हाथ में है। आपने देखा होगा हम चने खाते हैं वाइट वाले। अब एक और छोटे चने आते हैं जिन्हें ब्लैक चने बोलते हैं, काले वाले। ये साइज में हाफ होते हैं लेकिन ब्लैक होते हैं। आप नेट पे सर्च भी कर सकते हैं। शनिवार शाम को आपने काले चने बनाने हैं और लगातार कॉन्टिन्यूसली एवरी सैटरडे आप उसे खाना शुरू कर दें। जैसे आप डिनर कर रहे हैं नॉर्मली, उसको भी खाना शुरू कर दें। गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अब्रॉड चले जाएंगे। ये बिल्कुल क्लियर है। चलो एनी हाउ, अब एपिसोड को विराम देना पड़ेगा क्योंकि एपिसोड लेंथी लंबा हो रहा है। और आई होप सो, अगर आपको कोई ट्रबल आ रहा है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम जाने में जब वहाँ बैठ के आ रहा है, तो ये उपाय आपके लिए बने हैं। इन्हें फॉलो करिएगा और बहुत जल्द बहुत अच्छे से आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। जबरदस्त एपिसोड अभी आपने जो देखा है दोस्तों, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो हमारा चैनल है इसके ऊपर अब देखा जाए तो रत्न तो 9 है, लेकिन एपिसोड 2000 ये कैसे हो गया? यही चीज है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जेमलॉजी की हर एक बारीकी, धातु हो, जेम्स हो, दिन हो, वार हो, मुहूर्त हो, वजन हो, हर एक चीज आपको बताई जा रही है, डिटेल के अंदर बताई जा रही है,
ताकि आप कहीं ना कहीं जो भ्रम के अंदर फंस चुके हैं बाहर आए। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको करना क्या पड़ेगा? अभी के अभी YouTube चैनल, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। और हाँ दोस्तों, ये जो नंबर देख रहे हैं 9876726492, one of the best number. Again I can ask you 9876726492। ये नीचे भी डिस्प्ले हो रहा है, इसके ऊपर आपने व्हाट्सएप चल रहा है। ये हमारे ऑफिस में, जो भी हमारे ऑफिस में इस नंबर के ऊपर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ छोड़ेगा, उसको एक हमारे ऑफिस से प्रोसीजर आएगा, उसे आप फॉलो करिए। आने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने घर बैठे अपनी वाइफ, अपने बच्चों का, माताजी, पिताजी, सबका हॉरोस्कोप चेक करवा सकते हैं। अगर उनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, गलत है, तो बहुत सिंपल रास्ता दे रहा हूं, दोनों हाथों की लकीरों की फोटो और नाम व्हाट्सएप करिए, आपको प्रोसीजर आएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।